और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, टीएमसी से इस्तीफा देने वाले सांसद जवाहर सरकार ने टीवी9 से कहा, टीएमसी में रहने का कोई औचित्य नहीं है, बंगाल की स्थिति ठीक नहीं है। जवाहर सरकार की तरफ से यह कहा गया, इस्तीफा देकर मैंने चेतावनी दी है। तो टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार की तरफ से जो इस्तीफा दिया गया, आर्जकर अस्पताल में जो कुछ हुआ इसके विरोध स्वरूप, इस पर उनकी तरफ से यह ताजा बयान। हमारे सहयोगी रविशंकर ने जवाहर सरकार से बातचीत की है, आइए सुनाते हैं आपको इस दौरान उन्होंने क्या कहा। सर, आपने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है टीएमसी के राज्यसभा सांसद के तौर पर, और आपका पत्र हमने देखा तो उस पत्र में जो कुछ मोटी बातें हम समझ पा रहे हैं उसमें आप एक तो आरजी कर वाले हॉस्पिटल मामले में सरकार की जो अब तक की कार्रवाई या अब तक का जो एक्शन रहा है उससे आप काफ़ी असंतुष्ट हैं, और दूसरा भ्रष्टाचार, लोअर लेवल पे करप्शन, पार्टी के गुट के द्वारा करप्शन, कट मनी, इन सब की ममता बनर्जी सरकार की अनदेखी, ये क्या दो बड़ी वजह आप मानते हैं जिससे आपने ये फैसला लिया है? मैंने तो लिख चुका हूँ कि ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूँ नहीं। मुझे बुलाया गया राज्यसभा में बात करने के लिए, तो मैंने राज्यसभा में बंगाल के लिए मैंने बहुत बात की, बहुत सवाल उठाए। मुझे अब रहने के लिए कोई कारण मैं देख नहीं रहा। मुझे जाना है, मुझे बस। तो बात तो ये भी आई कि ममता बनर्जी ने खुद आपको कॉल किया और शायद ये भी खबर है कि कन्विंस किया कि आप रिजाइन न करें। हाँ, किया तो उनके तो वही कहना चाहिए, बट मुझे भी तो मेरे भी ओपिनियन है। मैं पहले से बता रहा हूँ कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। मुझे पॉलिटिक्स में बुलाया गया था कि आप जरा बात कीजिए, आप कुछ बहुत विषय पर जानते हैं, इस पर बंगाल के लिए बात कीजिए। मैंने बात किया, लेकिन बंगाल के जो हाल है उसमें तो अभी असंतुष्ट होने का बहुत कारण है सबका, मेरा नहीं। बंगाल में तो चल रहा। हाँ, तो मुझे एक चेतावनी देनी थी, और क्या कहूँ, या मैं जगाना था, बस मैंने जगा दिया, अब मेरा काम खत्म। आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को भी पता होगा कि पार्टी में ऐसे लोग हैं जो करप्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और इस तरह से काम कर रहे हैं, और उनकी अनदेखी की जा रही है, उन पर आंख मूंदा है। क्योंकि लेटर में हम ये भी देख रहे हैं कि आपने आवाज उठाने की कोशिश की कि सुनी नहीं गई आपकी। हाँ, वो तो दुख की बात है। हाँ, सही है, लेकिन दुख की बात है, और क्या कहूँ।